ये बात होगी तकरीबन 2016। ठीक है, मैं काम करता न्यूज़ चैनल में। ये एडिटिंग और ग्राफिक्स का काम था मेरा। जो बाइट्स वाइट्स बनती है ना छोटी मोटी, वो उस टाइम बनाते थे हम। रीजनल चैनल था, छोटा चैनल था। तो वहाँ पे उस टाइम पे गौरव तिवारी का शो आ रहा था, ये भानगढ़ के ऊपर ही। उन्होंने पहले तो इन्वेस्टिगेशन करी थी और फिर आज तक पे शायद एक शो आया था, 8-9 साल ऐसे ही कुछ था। आई थिंक 2012-13 में आया था। हाँ, वो देख रहे थे हम। मतलब वो बाइट्स हमारे पास थी एडिटिंग के लिए, या फिर जैसे भी आई थी वो हमारे पास बाइट्स थी। मैं वो वीडियोस देख रहा था उनके, वो इन्वेस्टिगेशन देख रहा था। बड़े फैंसी से लग रहे थे, नाइट विजन यूज़ करा, वो मोशन सेंसर वो सब यूज़ करा, बड़ा फैंसी सा लगा मुझे। मैंने कहा भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब ऐसे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि वो भानगढ़ का पूरा उन्होंने कैप्चर करा, पूरा इन्वेस्टिगेशन करा था। लेकिन उनमें उसमें ना उनके कुछ आया नहीं था ऐसा, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रूफ या ऐसा कुछ नहीं था कि है यहाँ पे या नहीं है। मतलब मिक्स्ड सा था उनका। कोशिश करी थी बेसिकली। हाँ, नहीं कोशिश तो क्या, खैर गौरव तिवारी तो पैरानॉर्मल के सबसे बड़े इंडिया के माने जाते हैं। वो भानगढ़ में कोशिश करी, भानगढ़ में, हाँ, मतलब भानगढ़ में उन्होंने दिखाया कि शायद कुछ नहीं है यहाँ पे। उन्होंने ऐसा दिखाया, तो फिर हो गई, चुल मच गई कि यार देखते हैं, चलो ऐसे ही रैंडम। सोचा नहीं था कि जाएंगे या चलो चलते हैं। ठीक है, मैंने एक दो को पूछा वहाँ पे न्यूज़ चैनल में साथ में जो थे, उन्होंने बोला भाई नहीं जाएंगे हम तो, हमारी फैमिली है। मैंने कहा भाई फैमिली का मतलब क्या, कैसे? मतलब वो डरते थे बेसिकली, क्योंकि जयपुर जैसी जगह में आसपास गांव के वैसे ही लोग थे ज़्यादातर। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, अंधविश्वास में ज़्यादा होते हैं। उन्होंने फिर बोला कि नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे, वहाँ पे ऐसा ऐसा स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ भी मुझे नहीं पता थी क्या क्या स्टोरी है वहाँ की भानगढ़ की उस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने फिर एक बंदे को और पूछा, वो मेरे ही वहाँ का था, चूरू राजस्थान से ही था। ठीक है, उसने बोला कि चल चलते हैं। ठीक है, हाँ, उसने बोला चल चलते हैं। तो बना लिया हमने, प्रोग्राम बना लिया। ऐसे सैटरडे कई बार मेरी नाइट शिफ्ट भी होती थी, तो नाइट शिफ्ट करके अगले दिन रात को हम निकले शाम को। ठीक है, पहुंच गए हम गाड़ी से, हाँ पहुंच गए, शाम को पहुंच गए। मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि हमें कोई रास्ता कुछ पता नहीं था वहाँ का कि क्या सीन है क्या नहीं है। हमने दिन में देखा एक गार्ड बैठा था बूढ़ा सा, और एक शायद उसी के फैमिली का या उसी का लड़का है, ऐसे ही कुछ। मतलब पहले बिल्कुल खुला था, कुछ भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे। तो हमने देख लिया ये सीन है, ठीक है, लेकिन गेट से जाना फिर भी सेफ नहीं है। तो हमने लोकल वहाँ पे पूछा, उन्होंने बताया कि जो मेन गेट है ना वहाँ का, उसके बगल में एक नाला है जिसमें से बस एक बंदा जा सकता है। ठीक है, मतलब एक बंदा रेंग के जा सकता है। हमने उसी में से एंटर करा था रात में, क्योंकि हम अगर बाई चांस वो पकड़ लेते हैं गार्ड, गाँव वाले, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता था उस टाइम पे। तो नाले में सांप मिल जाता था? नहीं, कुछ नहीं मिला वैसे तो, खाली था, निकल गए। मतलब नाला प्रॉपर एक रेंग के जैसे निकलते हैं ना, घुटनों के बल, वो मिल जाता तो मिल ही जाता फिर। तो फिर वो कहाँ निकला भाई वो नाला? वो वहीं अंदर ही निकला, भानगढ़ के अंदर, वो मार्केट की साइड निकला। वो जो अब वो बंद है। हाँ, वो मार्केट वो है ना जो बड़ा सा मार्केट है लगा हुआ है, जो कुछ चट्टाने रह गई छोटी-मोटी, वो वहाँ का ही निकला। मतलब पता नहीं, मतलब बहुत लंबा था, लेकिन हम निकले उसके पास में। ठीक है, अब वो बिल्कुल बंद है, ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि लास्ट हम गए थे तो वहाँ पे 10-15 गार्ड खड़े थे। अच्छा, ठीक है, ये अभी की बात है, क्योंकि भानगढ़ इतना फेमस हो गया वैसे भी। तो हम भाई घुस गए। ठीक है, हम अंदर गए। पाथवे, उस टाइम पाथवे भी नहीं हुआ करता था, ऐसे बजरी के वो पड़े हुए थे, कच्चा रास्ता था बिल्कुल। अभी जैसे पत्थर वत्थर सेट करके प्रॉपर बना रखा है ना रास्ता, कुछ नहीं था वहाँ पे। हम आगे बढ़े धीरे धीरे, टॉर्च थी हमारे पास, दोनों के पास टॉर्च थी। और टॉर्च भी वो थी, वो जो वो सिंगल सेल मोटे सेल वाली आती है ना, लोहे की, वो पुराने वाली, लेकिन उसकी बहुत सही थी, वो चलती काफ़ी अच्छी। हाँ, पावर अच्छा था उसका, इतना मोटा सेल था। हाँ, वो लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, सामने से आवाज़ें आनी शुरू हुई भाई, भानगढ़ में पेड़ पे से आवाज़ें आ रही है, मोर चिल्ला रहे हैं और भागने की आवाज़ें आ रही है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, दूर का हमें दिख तो रहा नहीं है, लेकिन आवाज़ें आ रही है। ठीक है, हम गए धीरे धीरे जैसे जैसे करके। वो डरा हुआ था भाई साथ में जो था, डर मुझे भी लग रहा था कि एकदम से क्या हुआ, मतलब एंटर ही किया है अभी हमने और ये इतनी आवाज़ें। तो हम आगे चले हिम्मत करके, भगवान का नाम लेके आगे जैसे ही पहुँचे तो पता लगा कि ये बंदर और लंगूर थे। अच्छा, वहाँ पे ये मैंने भानगढ़ में पहली बार ऐसा सीन देखा है कि बंदर और लंगूर साथ में कभी नहीं रहते। लेकिन भानगढ़ में वो जो 2-3 पेड़ है एंट्री के पाथवे पे, वहाँ पे वो दोनों साथ में रहते हैं, बंदर और लंगूर। साइड में पेड़ पड़ते हैं, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में बड़े बड़े से, काफ़ी बड़े। हाँ, उन पे वो चिल्ला रहे थे और वही शोर मचा रहे थे। मतलब वो डराते हैं एक तरह से। तो हो सकता है कि यही गाँव वालों ने भी अगर कोई रात में गया हो तो ये अफवाहें फैला दी हों
कि वहाँ पे तो कुछ आवाज़ें आती है, हलचल होती है, तो हो सकता है बंदर लंगूर भी करते हो। सही बात है। ठीक है, तो हम आगे चले गए, वो मेन जो रास्ता आता है उसका एक बड़ा सा, फिर वहाँ पे वो पत्थर वाला रास्ता स्टार्ट हो गया, ऊपर चले गए। उस टाइम पे अभी मेरे ख्याल से वहाँ पे 1 या 2 फ्लोर बचे होंगे। उस टाइम पे जब हम गए थे ना, वहाँ पे 3 फ्लोर थे। मैंने भी 3 ही देखे थे लास्ट। 3 देखे थे? कब गए थे आप? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, मेरे ख्याल से 2013-14। हाँ, तो वो 3 थे और अब तो 1 बचा है, 1 या 2, 1.5 मान लो, मेरे ख्याल चट्टाने से ऊपर अब तो वाली। ऐसा है कि महल और फिर ऊपर वो छत से आ जाती है, पहले थोड़ा और ऊपर हुआ करता था। मंदिर था और उसके ऊपर एक और था, एक और फ्लोर था, पूरा दिख रहा है हमें, ऊपर तक आ गए हम, छत पे आ गए। ठीक है, हम बैठे, भाई क्या है भानगढ़ में, कुछ भी नहीं है। वो बंदर वाला डिस्कस करके हम बैठे डिस्कस कर रहे थे, तो सामने चमक रहा बिल्कुल चांद की रोशनी, पूरा दिख रहा हमें अच्छे से, वो रास्ता, गैलरी, वो बिल्कुल भी ऐसा डर जैसा फील नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर हमने सोचा कि वो क्या है साथ वाला, मतलब उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो बोला कि यार ऐसे तो मैं नहीं जा पाऊँगा, थोड़ा सा वो जिगरा बनेगा। ठीक है, उसके ना पता नहीं, या तो वहाँ पे वो बताते हैं कि जो पेड़, बरगद के पेड़ ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन लेवल है ना थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सीन कुछ है ऐसा, सुना है मैंने, काफ़ी सुना है, साइंटिफिक अगर बोला जाए तो वहाँ पे उसको है ना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगी। ऊपर छत पे बाहर बैठे थे, मंदिर के पास बैठे थे, मैंने कहा भाई मंदिर के पास ही बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला भाई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा चल एक बार थोड़ा सा इधर आ जा, साइड में आ जा, क्योंकि दीवारें वारे हो सकता है खुला। फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। मैंने कहा एक्सप्लोर करें, देखें नीचे, देखें क्या है, कहाँ कुछ मिलता है क्या। जो सीढ़ियाँ आती है वो अब तो लोहे का गेट है, उस टाइम गेट भी नहीं था शायद। वहाँ पे आए, नीचे जो गैलरी है ना, जहाँ पे एक और मंदिर है, जिन का मंदिर बताते हैं जो, जिन मतलब जिन की पूजा करते हैं, मंदिर तो उसको नहीं बोल सकते। हाँ, तो वहाँ से हम उस गैलरी में चल रहे थे, और गैलरी में चलते चलते सीढ़ी की तरफ है ना एक लाल कलर की साड़ी में, मतलब साड़ी क्या, वो जो राजस्थानी वेशभूषा होती है ना, उसमें मेरे को एक औरत दिखी। उसका फेस नहीं है, ठीक है, मतलब घूंघट हटा हुआ है, फेस बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, चेहरा ही नहीं है उसका। सिर्फ आपने देखा या भाई ने भी देखा? मैंने देखा। मैंने उसको बोला कि भाई तुझे कोई सामने दिख रहा है? वो बोला हाँ मुझे भी दिख रहा है, लेकिन उसको कुछ और दिख रहा था। क्या? उसको दिख रहा था कोई आदमी खड़ा है। ये अजीब सा इंसिडेंट था। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई मुझे तो औरत दिख रही, तुझे आदमी कैसे दिख रहा है? उससे बोला पता नहीं भाई, और उसका है ना दम घुटना वहाँ पे और ज़्यादा, क्योंकि वो फिर नीचे आ गया। अब पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा था वो, लेकिन उसके साथ तो हो रहा था, सांस वाली प्रॉब्लम, मतलब दम घुट रहा था उसका। फिर थोड़ी देर हमने वही डिस्कस कर रहे थे उसके सामने, आपस में डिस्कस कर रहे थे भाई क्या सीन है, ये सामने दिख रही, मुझे दिख रही, वो कह रहे हैं मुझे वो दिख रहा है। तो एकदम से है ना आवाज़ आई चिल्लाने की, तो मैं एकदम से पीछे हटा, और चिल्लाने की आवाज़ के साथ में है ना, मतलब मैं उसको नोटिस कर रहा था, जो सामने दिख रही थी, मतलब दूरी पे दिख रही है मुझे, लेकिन प्रॉपर उसके वो जो शीशे लगे हुए होते हैं शायद, वो राजस्थान में वो ड्रेस होती है जो, वो चमक रहे थे, मतलब टॉर्च मार रहे थे, वो चमक रहे हैं, प्रॉपर खड़ी दिख रही है मुझे दूर से, और चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं नोटिस कर रहा कि ये चिल्ला यही रही है, लेकिन वो बिल्कुल स्टिल थी, कोई वहाँ से आवाज़ नहीं थी। आवाज़ हमें वहीं से आ रही है, मतलब मुझे, उसको तो आवाज़ भी नहीं आई। वो बोला मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन वो बंदा भी नहीं दिख रहा मुझे, एकदम डिसअपीयर उसके सामने से। उसने मेरे को बाद में बताया। ठीक है, वो चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है, इसमें चिल्लाने की आवाज़ कैसे है? मैंने थोड़ा सा उसकी तरफ देखा, अपने दोस्त की तरफ ऐसे देखा, इतने में मैं दोबारा देखा वो गायब। ये सीन पता नहीं कई बार हो चुका है मेरे साथ में, मतलब सामने दिख रहा है कोई, कई बार तो ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी खड़ा है और वो एकदम से गायब हो जाता है, डिसअपीयर। तो ये भानगढ़ में, मतलब लोग कहते हैं कि भानगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप जज नहीं कर सकते कि किसी भी जगह पे क्या है कुछ नहीं है, आप नहीं बोल सकते भाई। स्पिरिट्स का अपना एक तरीका होता है दिखने का, आने का। वो रत्नावती वाली जो स्टोरी है ना, मुझे नहीं लग रहा वो रत्नावती थी, लेकिन हो सकता है वहाँ के लोकल्स हो, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल अबेंडेंट था। उस टाइम पे शायद ये पर्यटन भी नहीं था वहाँ पे इतना, भानगढ़ में। तो जो स्पिरिट होती है ना, किसी की भी आसपास की भी हो सकती है, वो वहाँ पे खाली जगह ढूंढती है, वहाँ पे रहती है। लेकिन वो चिल्लाने की आवाज़ आज तक मुझे समझ नहीं आई, उसको नहीं आई, मुझे आई थी वो। तो ये क्या होता है कि ये साइकिक एबिलिटी होती है एक, इसको बोलते हैं क्लेयर ऑडियंस। वो मेरे को अभी पता चला जब से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, ये सब इसमें डीप घुसा ना मैं, तभी नॉलेज हुआ। तो अभी आपको लगता है कि आप एक साइकिक मीडियम बन गए हो? हाँ, मुझे लगता है ऐसा।
बिल्कुल लगता है, क्योंकि कई इन्वेस्टिगेशंस भी ऐसी करी हैं हमने जिसमें मुझे स्पिरिट बॉक्स के अलावा भी आवाज़ें आई हैं